तो काशी पहुंची, कोटा जाएंगी प्रियंका। नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में इसी सवाल के साथ आप सभी का स्वागत है। तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रियंका गांधी लगातार विरोध के स्वर बुलंद कर रही हैं। प्रियंका उन घरों में जा रही हैं जो यूपी में 20 दिसंबर को ही हिंसा में घायल हुए थे या फिर उनकी जान चली गई थी। आज प्रियंका प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची। जो लोग हिंसा में घायल हुए उनसे मुलाकात की और इससे पहले बिजनौर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और मेरठ भी प्रियंका जा चुकी हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, वाराणसी में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन बीजेपी प्रियंका के हिंसा पीड़ितों के घर जाने पर सवाल उठा रही है कि प्रियंका आखिर राजस्थान के कोटा क्यों नहीं जा रही, जहां 112 मासूमों की मौत हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज वाराणसी गई थी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में कहां-कहां प्रियंका गांधी गई हैं। मेरठ की तस्वीरें, मुजफ्फरनगर की, और लखनऊ में तो कमाल ही हो गया कि दौड़ने लगी सड़क पर और लोगों को समझ ही नहीं आया, उनके कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आया कि प्रियंका गांधी आगे कहां गई, किस घर में घुसी हैं। तो वो तो एक अपने आप में अलग ही शाम थी। और ये बिजनौर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां जो हिंसा हुई थी और उस दौरान जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों से मुलाकात की है प्रियंका गांधी ने। और आज बारी थी वाराणसी की, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के। लेकिन साथ में सवाल ये कि काशी ठीक है, यहां के लोगों का दर्द आपको नजर आ रहा है, लेकिन कोटा के लोगों की तकलीफ आखिर प्रियंका गांधी क्यों नहीं समझ रही हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हीरो वाजपेयी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है वाजपेयी जी आपका। अनिल भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समाजवादी पार्टी से वरुण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी आपका भी स्वागत है। और दिनेश नैन साहब हमारे साथ पंचकुला से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश नैन जी बहुत बहुत स्वागत इवनिंग एजेंडा में। तो आपसे ही शुरुआत, काशी गई है प्रियंका गांधी, कोटा से परहेज क्यों? क्या वहां की माओं का दर्द कम है क्या? नहीं, अभी क्या प्रीति जी, अभी कांग्रेस के प्रियंका जी का जो टूर है उसकी आइटनरी या उसका प्रोग्राम भी क्या अभी भाजपा से बनवा ले क्या? उन्होंने एक नहीं, भाजपा नहीं, लेकिन एक सवाल तो उठ रहा है। कोटा भी वो जा रही है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधार क्या होते हैं आपके कार्यक्रम के? को आप भाजपा के चश्मे से अगर आप देखेंगे, भाजपा के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो आपको वैसे ही दिखाई देगा ना। नहीं, मैं एक तटस्थ होकर मैं सोच रही हूँ। देखिए दिनेश नैन साहब, यहाँ पर टोकूंगी आपको। मैं एक आम इंसान की तरह सोच रही हूँ कि जहां यूपी में जो कुछ हुआ ठीक है, आप उनके घर जा रही हैं, 114 112 मासूमों की जान चलेगी, क्या वो दर्द कम है? तो फिर आप बता दीजिए आप किस आधार पर अपने दौरे का चयन करते हैं। फिर ये प्रियंका को साफ करना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं पॉलिटिकल देखती हूँ, वहां पर माइलेज की तभी जाती हूँ। देखिए प्रियंका जी, प्रीति जी किसने कहा कि वहां का जो दर्द कम है? तो सचिन पायलट हमारे वहां नहीं गए? और जो भी हमारे कुछ लोगों की अगर कोई कमियां भी है तो वो भी लोगों के ऊपर तक, सर्वोच्च लेवल तक पहुंच रही है और उस पर एक्शन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो ये सीएए और एनआरसी है, ये गले की फांस बनता जा रहा है भाजपा का। अब धीरे धीरे उससे ध्यान हटाने के लिए जब देखा कि लोगों को समझ में आ गया कि भारत माता की जय बोलने वाले 38 करोड़ में से 8 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हैं, उनके अगेंस्ट में आप पाकिस्तान जिंदाबाद जिन्होंने किया 48 में बंटवारे के टाइम पे, बोले हिंदुस्तान नहीं आएंगे। लेकिन अभी चलो ठीक है, उनको परेशानी में धर्म के आधार पर, हालांकि संविधान कहता नहीं है, पर किसी को शरणार्थी के रूप में लेना भी है ले लो। लेकिन उनको जो यहाँ पे जो देशभक्त रहे हैं, जिन्होंने बंटवारे के टाइम पे